बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुराद अली और आज हम बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर के ऊपर। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहले हिस्से में अल्लामा साहब ने जो कहा कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, तो ये हमें समझ आ जाएगा कि जी अगर कोई पत्थर लेके किसी शीशे के ऊपर लगाएं तो वो टूट जाता है। लेकिन अब कौन सा ऐसा शीशा लाएं जो किसी पत्थर पे लगे तो वो पत्थर को ही तोड़ दे। तो यहाँ पे जो शीशा कहा गया है वो बाहर नजर आने वाला आईना या कोई एक किसी खिड़की वाले आईने को नहीं कहा गया। यहाँ पे जो शीशा कहा गया है वो नजर को कहा गया है, वो यानी मोमिन की नजर को कहा गया है। यहाँ पे शीशा इखलाक को कहा गया है, यहाँ पे शीशा किरदार को कहा गया है, यहाँ पे शीशा जो है वो किताबों को कहा गया है, यहाँ पे जो शीशा है वो दलील को कहा गया है, यहाँ पे जो शीशा है वो नुक्ते को कहा गया है। यानी हमारी दलील, हमारा नुक्ता ही वो चीज है जो अगर किसी को समझाया जाए, किसी को कोई बात के बारे में बताया जाए तो हो सकता है कि वो गलत हो और वो सही हो जाए। हो सकता है कि वो ईमान उसके दिल में ना हो और वो किसी मोमिन की उसके ऊपर नजर पड़े तो वो जो है वो अल्लाह ताला उसके सीने के अंदर जो है ईमान को जो है वो दोबारा जो वो है वो उसका सीना रोशन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो शीशा है उसे आप जरा समझिए कि हम अपनी जो जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे शीशा किताबों को कहा गया है, तो जो हमारे घर में शीशे के बर्तन होते हैं उन्हें हम कैसे रखते हैं। हम बड़े आराम से, फर्ज करें कि मेरे पास एक शीशे का गिलास है, तो जब हम इसे पानी पी लेंगे, इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर हम इसे बड़े एहतियात से यानी आराम से रखते हैं। तो जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का या प्लास्टिक का हो तो उसे हम बेधड़क सा होके रख देते हैं। यानी शीशे वाली चीजों को बड़ी एहतियात से रखा जाता है और दूसरी चीजों को वो थोड़ा बंदा जो है वो उनके बारे में इतना एहतियात नहीं बरतता। तो हमने जिस तरह ये शीशे के बर्तनों को आराम से रखते हैं, क्या हमने ऐसे ही अपनी किताबें रखी हुई हैं? क्या हमारे खिलाफ ऐसे ही रखे हुए हैं? नहीं, यहाँ पे थोड़ी मैं किताबों के ऊपर बात करना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे शीशा कहा क्या, किसको कहा गया और वो शीशा अगर आपके पास होगा तो आपको क्या बनाएगा। यानी यहाँ पे किताबें हैं कि क्या हमने किताबें रखी हुई हैं, ये जरा हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे बच्चे किताबें रखते हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद क्या किताबें रखते हैं? नहीं, हम किताबें रखते नहीं है, हम किताबें फेंकते हैं। हमारे हमारे यहाँ किताबें रखी नहीं हुई, हमने फेंकी हुई हैं, बाहर बाहर सड़कों पे फेंकी हुई हैं। यानी हमारी किताबें मिट्टी में पड़ी हुई हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने घरों में किताबें कहाँ रखी हैं? हमने फेंकी हुई हैं। नौजुबिल्लाह, हमने कुरान मजीद को भी अलमारियों में रखा हुआ है। यानी यानी क्या क्या हमने उस तरह रखा है, शीशे की तरह रखा है जो जो हमारे अंदर वो एक इंसान को पूरे को पूरा चेंज कर दे? नहीं नहीं नहीं, हमने सर अपनी जो किताबें हैं उनको उनको हमने फेंका हुआ है। हमने अपनी किताबों को रखा क्या है? देखिए, अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, उनके बैग डाला होता है तो वो बैग को यूं घुमाते हैं और यूं फेंकते हैं। तो सुबह पूछ रहे होते हैं जी कि वो मेरा बैग किधर है, तो वालदा कह रही होती हैं कि आपका बैग वहां पड़ा है। यानी वो किताबें फेंकते हैं। अगर बच्चे ट्यूशन सेंटर पे जाएं या कहीं बैठे तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे यूं यूं फेंक देते हैं। या यानी हमने अपनी किताबों को रखा नहीं बल्कि फेंका हुआ है। अब किताबें ही वो शीशा हैं जिन्होंने हमारी किरदार साजी करनी है, जिन्होंने हमें चमकाना है। इंसान का जो बेहतरीन दोस्त है वो कहते हैं कि वो किताबें होती हैं। यानी हमारे मुसलमानों की आप रवायात देखें, हमारी तारीख देखें तो बहुत शौक था मुसलमानों को किताबें पढ़ने का, तहकीक करने का, जुस्तजू करने का, क्योंकि ये किताबें ही तो हैं जो मैं यहाँ तक अब तक लेके आई हैं। यानी अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने एमए किया है, बीए किया है, जो मेरे पास डिग्री है, तो वो किताबों की वजह से ही है। लेकिन ये भी हमारे साथ बदकिस्मती है कि हमने वो स्कूल कॉलेज की किताबें, तो यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ ली जो कि हमने किसी डर की वजह से या नंबर हासिल करने की वजह से या तलीमी डिग्री के लिहाज से हमने वो किताबें खरीदी बाजार से
और जब खरीद के हमने पढ़ी तो वो फिर क्या हुआ कि हमने उन्हीं किताबों को पढ़ा, लेकिन वो जो हमारे बुजुर्गों की किताबें थी, जो औलिया कराम की किताबें थी, जो हमारे साहबा की जो है वो किताबें हैं, यानी हमारे हीरोज की किताबें हैं, अल्लामा साहब की किताबें हैं, कायद आजम की बुक्स हैं, वासफ अली वासफ साहब की जो है वो इस तरह की अच्छी किताबें हैं, इशफाक अहमद साहब की अच्छी किताबें हैं, तो हमने उन किताबों को जो है वो नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ कि किताबें ही वो आईना है जो हमारी किरदार साजी करती हैं। आज हमारा नौजवान 5,000 का मोबाइल या 10,000 का मोबाइल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वो 200 या 400 की किताब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज अपनी किताबों को अपने सीने से लगाइए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। यही किताबें जो आपको खुद शनासी देंगी। जब आपके पास खुद शनासी आ जाएगी तो खुद एतमादी आ जाएगी, आपकी स्किल्स जो है वो निखरना शुरू हो जाएंगी और आप एक काबिल इंसान बन जाएंगे, और आपकी की हुई बातें, आपका लॉजिक, आपके दिल, आपका नुक्ता जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा और लोगों के ऊपर वो असर डालेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो शीशा कहा गया है वो मेरे ख्याल में इसी चीज को कहा गया है ताकि जो है वो किसी पत्थर को, किसी गलत नजरिए को, किसी गलत सोच को आपकी किरदार साजी से, आपके आईने से वो चीज जो है वो अच्छी हालत में चली जाए। यहाँ पे वो अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं कि वो जमाने में मोजिस थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। यानी हमने अपने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, तो हमने ख्वार ही होना था आज, इसलिए तो हम ख्वार हो रहे हैं कि हमने इन चीजों को फेंका हुआ है, हमने इन चीजों को यानी रखा नहीं हुआ, यानी इनको एहतियात से नहीं रखा, यानी हम असल को नकल और नकल को असल समझ बैठे हैं। यानी हम समझ रहे हैं कि हमने चीजें रखी हुई हैं, हालांकि हमने चीजें फेंकी हुई हैं। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हमने रखी नहीं, हमने फेंकी, और हम दोबारा उनको अपने सीने से लगा लें और हमारी जो याददाश्त गई हुई है वो वापस आ जाए, तो हम तो बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान तरक्की कर जाए। अच्छा, यहाँ पे अब जो चीज हमें आईना बनाती है, तो यहाँ पे वो क्या खूब कहा कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकान आईना साज में। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो बेहतरीन उसका एहसान है। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इताअत करें और उनकी पैरवी करें, तो हम जो है वो एक शीशे की तरह बन सकते हैं। हमारी की हुई बातें जो हैं वो लोगों के ऊपर असर रखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक ही है, उनकी शख्सियत से निकलने वाला शीशा ही है, आईना ही है, नजर ही है, नूर ही है, जो हिंदा जैसी खतून के ऊपर पड़ता है और वो मुसलमान हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रजी तआला अन्हु की वो बातें ही हैं, उनका खुतबा ही है जो कि मैदान करबला के अंदर हुर जैसे बंदे के ऊपर उनकी बातें असर करती हैं, और वो जो है वो यजीद की फौज छोड़ के जो है वो हजरत इमाम हुसैन के साथ वो मिल जाता है। आजकल उर्तुगरुल गाजी जो है ड्रामा बहुत ज्यादा लोग शौक से देख रहे हैं, तो उसके अंदर उर्तुगरुल का जो किरदार है, उसके किरदार से वो आपने देखा कि ईसाई गवर्नर जो है वो मुसलमान हो गया आखिर में, फिर उसने अपना नाम अहमद रखा उसने अपना नाम। तो क्या हुआ कि हमारी किताबें ही वो आईना है, और जो कि अगर हमने उनको सीने से लगा लिया, अगर उस इल्म को हमने ले लिया, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। देखिए, जब बरे सगीर के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो क्या हुआ कि वो मुसलमानों की किताबें उठा के तो जो है वो यानी वो दूसरी कंट्री के अंदर ले गए, और उन्होंने उन किताबों को अपने यहाँ ले गए और उनके ऊपर उन्होंने गौर फिक्र करके एक तरक्की कर गई, और हमारी जो किताबें थी यानी वो ले गए और वो जो है वो हमारे पास ना रही। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। यानी हमारी किताबें, आइए हम एक फैसला करें कि जहां हम इतना महंगा घर बनाएंगे, वहां हम अपने घर में एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे, छोटी सी, ठीक है, वहां हम अपने घर में किताबें रखेंगे,
जहां आप ये सोचते हैं कि आप अपनी आने वाली जो है वो नस्ल है या अपनी औलाद के लिए आप दौलत छोड़ के जाना चाहते हैं, एक नाम अपना इज्जत शोहरत छोड़ के जाना चाहते हैं, वहां आप अपनी दौलत अपनी औलाद के लिए इल्म की दौलत भी छोड़ के जाएं। देखिए, इल्म से बड़ी दुनिया के अंदर कोई दौलत नहीं है, ठीक है। यानी जैसे फरमाया कि क्या आलिम और जाहल बराबर हो सकते हैं? नहीं, नहीं बराबर हो सकते, ठीक है। तो क्या फरमाया एक और जगह पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए किताबें छोड़ के जानी है, इल्म छोड़ के जाना है, हमें अपने घरों में एक लाइब्रेरी बनानी है, हमें ये एक ट्रेंड बनाना है, हमें ये एक रिवाज बना देना है अपने माशरे में कि हमें अपने बच्चों के लिए किताबें छोड़ के जानी है और अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट करना है इन बुक्स के जरिए, उन्हें गौर फिक्र की तरफ लेके आना है, अपने बच्चों को हमने तारीफ पढ़ानी है। देखें, जो चीज नजर आएगी मुआशरे में ज्यादा, वो उसी चीज को लोग फॉलो करते हैं, जो चीज नजर आती है वही रिपीट होती है। आज हम ये ट्रेंड बना लेंगे, खुद भी किताबें पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आज हम अपने बच्चों को 200 300 400 की किताबें खरीदने की आदत डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो हमारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे और हम बड़ी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और जो बेचैनी और जो परेशानी है इस वक्त माशरे में, वो सिर्फ किताबें ना पढ़ने की वजह से ही है मेरे ख्याल में। हमें किताबों और भी इसके पहलू होंगे, लेकिन किताबें ना पढ़ना एक बहुत बड़ा मसला है। यानी जूतियां तो एसी में बिकती हैं, किताबें बाहर बेचारी रोडों पे जो है वो जलील ख्वार हो रही है। हमारा इल्म जो है वो रोडों के ऊपर जो है वो फेंका पड़ा है, हमने रखा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हमें आज कुरान का भी मुताला करना है, अपने आबाओ अजदाद की किताबों को भी पढ़ना है, और ताकि हम दुनिया के अंदर एक सही रास्ते की तरफ चल पड़े। ठीक है जी, तो ये मेरी एक कोशिश थी जो मैंने की, और जो मुझे समझ आया कि जो वो शीशा यहाँ पे कहा गया, वो इसी चीज को ही कहा गया है कि हमने जो है वो समझा कुछ और है लेकिन है कुछ और। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम शुरू करें और अपने बच्चों को एक बेहतरीन आदत डालें। आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, जितने भी है, या आप एक बिजनेसमैन है, आप एक आदत डालें कि महाना एक किताब जो है वो अपनी जो है वो जो आपका जितना भी वो बजट है उसमें से आपने एक 100-200 रुपए की जो है वो किताब जो है वो अपनी जरूर खरीदनी है और खुद पढ़नी है और अपने बच्चों को भी पढ़ानी है। ये एक बहुत अच्छी आदत है, अगर हमारे माशरे में आ गई तो हम एक बिग चेंज लेके आ सकेंगे, क्योंकि जो किताबें ये खुद से इस्लाह का एक जरिया है। यानी किताबें इंसान को सही रास्ता दिखाती हैं, ये खुद से जो है वो इस्लाह का एक जरिया है। ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा साथी है, ये हमारी बेहतरीन इंटरटेनमेंट है। यानी किताबें पढ़ना एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट है। यानी आप इसके अंदर लुत्फ अंदोज होते जाते हैं, आपको नई नई चीजें जो है वो मिलती जाती हैं, नए नए रास्ते मिलते जाते हैं, और आपको हौसला मिलता जाता है, और आपको अपने आप को पढ़ने का जो है वो मौका मिलता है। जैसे वो किसी ने खूब कहा कि किताबें आईना होती हैं, इंसान उनको पढ़ ले तो इंसान को अपना आप जो है वो उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मेरी भी कोशिश है, मैंने भी की हुई है, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है और उसके अंदर मैंने चंद किताबें रखी हैं, और अभी मैं मजीद जो है वो किताबें जो है वो खरीदता रहता हूँ। तो आप भी जो है वो इसी आदत को अपनाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।